जी नाजरीन, मैं हूं आसिम सुहेल एडवोकेट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ग्रीन सर्टिफिकेट क्या है, क्या आप ग्रीन सर्टिफिकेट के बगैर अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ग्रीन सर्टिफिकेट आपको कितने अरसे में मिलेगा, ग्रीन सर्टिफिकेट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको ग्रीन सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं और ग्रीन सर्टिफिकेट लेने का सबसे आसान, सबसे मौसर, बेहतरीन तरीका क्या है जिसकी बदौलत हम बआसानी बगैर किसी को रिश्वत दिए, बगैर अप्रोच किए, बगैर किसी की सिफारिश के हम ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल कर सकें। दूसरी बात नाजरीन, ये भी आप ज़हन में रखें कि 1 जुलाई से जिन लोगों के पास ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं होगा वो अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं सेल कर पाएंगे। और ये ग्रीन सर्टिफिकेट ऐसे नहीं है कि आप जाके अप्लाई करेंगे, किसी का फ़ोन करवाएंगे, अप्रोच करवाएंगे, आपको फौरी ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, ये चीज़ भी नहीं है। तो हम आपको मुख्तसर बताते हैं कि आप ये ग्रीन सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं। 30 जुलाई के बाद हर किस्म की प्रॉपर्टी सेल करने पर और परचेज करने पर पाबंदी लगने जा रही है। हर वो प्रॉपर्टी जिसके पास ग्रीन सर्टिफिकेट होगा सिर्फ वही अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकेगा। नाज़रीन, इसमें चंद चीज़ें हैं। सबसे पहले आप अपने ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए आपके जो करीबी अराजी सेंटर है वहाँ पे आपने जाना है, अपना असल आईडी कार्ड लेकर, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर। सबसे पहले आपने वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक करवानी है। बायोमेट्रिक करवाने के बाद आपके जो असल डॉक्यूमेंट्स है उनकी मुकम्मल डेट, जिसके ऊपर जिल्द नंबर, बही नंबर, खाता नंबर, जो भी डिटेल होती है वो आपने उन्हें प्रोवाइड करनी है। और इसकी जो फीस है अभी तक सुनने में 900 रुपये 900 है। अब आए दिन यहाँ पे प्राइसेस किस तरह बूस्ट कर जाती हैं, शूट कर जाती हैं, इसका आगे जाके हम नहीं कह सकते। माइट भी पॉसिबल आगे जाके फीसेस ज़्यादा हो जाएं। जब आप फीस अदा कर देते हैं तो जो आप बायोमेट्रिक करवा के लाएंगे उसकी तस्दीक होगी। अदालतों में भी देखें, जब आप बायोमेट्रिक करवाते हैं तो अदालतों में जाकर उनके पास अपना सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ से भी वो बायोमेट्रिक की तस्दीक करते हैं कि आया ये बायोमेट्रिक असल है या नकल है। जब आपकी बायोमेट्रिक की तस्दीक हो जाती है फिर आपकी रजिस्ट्री की तस्दीक होगी कि ये पहले किसके नाम थी, कब आपके नाम ट्रांसफ़र हुई, कौन कौन से गवाह शामिल हैं, क्या जब आपने ट्रांसफ़र करवाई है तो उसके वाजिबात होते हैं वो मुकम्मल पेड हैं, मुकम्मल अदा हैं, वो सारा चेक होगा और उसकी मुकम्मल तफसीलात उसमें एंटर की जाएंगी। इस तफसीलात के साथ साथ नाज़रीन सुनने में आ रहा है कि इसका GPS सर्वे भी होगा, यानी कि पूरी मालूमात की जाएंगी कि आपके सराउंडिंग क्या है, आपके राइट, लेफ्ट, बैक, फ्रंट पे क्या चीज़ है, आपका रकबा कितना है, मेजरमेंट होगी, यानी मुकम्मल तफसीलात। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई। इसके साथ एक और ख़तरनाक चीज़ है कि आपकी प्रॉपर्टी की 2 हमसायों से तस्दीक भी की जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें हमसाये आपके दुश्मन हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी पे काबज़ होना चाह रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं होने देते, तो यकीनन ये चीज़ आपके लिए मुश्किल का बायस बनेगी। तो 2 हमसायों की तस्दीक होगी, उनसे वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ तक सुनने में आ रहा है जी वो जो 2 नेबर्स होंगे उनकी बायोमेट्रिक भी होगी। अगर आपके नेबर के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं हैं तो यकीनन ये सर्टिफिकेट बनने में आपको बड़ी दुश्वारियाँ पेश आएंगी। इसके बाद आपका पूरा रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाएगा। रेवेन्यू अथॉरिटी अपने मेजरमेंट के मुताबिक, अपने कागजात की तफसीलात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर इसकी वेरिफिकेशन करेगी और मुकम्मल इसकी डिटेल लेगी। इन्होंने ये बनाया है कि 15 दिन का अखबार इश्तिहार भी होगा। अब 15 दिन के अखबार इश्तिहार से ये मुराद है कि जो ही आप फाइल करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं तो 15 दिन का अखबार इश्तिहार होगा, जिसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगी तो वो उसके 15 रोज़ के अंदर आके अपना क्लेम कर सकता है। ये 15 दिन तो इसमें मस्ट हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया है, रेवेन्यू भी है, आपके नेबर्स भी हैं, मेजरमेंट भी है। यहाँ से अंदाज़ा लगाने के हमारे जो डिपार्टमेंट हैं लोगों को कितना ऑब्लाइज करते हैं, कितनी जल्दी काम होता है, लोग जब जाते हैं कितनी जल्दी उनकी सुनवाई होती है। नाज़रीन, ये चीज़ें आप मुझसे बेहतर समझते हैं। जिन जिन लोगों को ऐसे कामों से वास्ता पड़ता है या जो जो लोग अपने काम निकलवाने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं वो मुझसे बेहतर समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद ये जो सारे लवाजमात पूरे हो जाएंगे, जैसे इसमें मैंने बताया जी 15 दिन का इश्तिहार भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, हमसायों की तस्दीक भी है, GPS मैप भी है, और इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद, फाइल चेक करने के बाद, इसकी हर चीज़ की तस्दीक करने के बाद कि अखबार इश्तिहार हो चुका है, मुकम्मल लवाजमात हो चुके हैं, फिर इसके बाद आपको ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा नाज़रीन, इसमें आपकी ज़मीन की मेजरमेंट भी होगी। अब मेजरमेंट क्यों की जा रही है?
کہ آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں، بہت سے مکانات ایسے ہیں، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا مکان سپوز آپ کا 4 مرلے کا ہے لیکن آپ کے پاس رجسٹری 3 مرلے کی ہوگی. یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رجسٹری کم ہوتی ہے لیکن ان کا پوزیشن جو ہے، ان کے پاس جو رقبہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے تھوڑا سا آگے اپنا مکان کو بڑھایا ہوتا ہے، تھوڑا سا سمجھ لیں کہ قبضہ جو کہہ لیں آپ، وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنی پراپرٹی میں انکریز کیا ہوتا ہے. تو جن لوگوں کا رقبہ اکارڈنگ ٹو رجسٹری ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے، اگر جن کا رقبہ اکارڈنگ ٹو رجسٹری نہیں ہوگا یقیناً ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہوگا. تو یہ جو گرین سرٹیفکیٹ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جا کے اپلائی کریں گے جی 2 4 5 روز میں مل جائے گا. 15 دن تو اس میں اخبار اشتہار کے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس میں لوازمات بتا دیے ہیں کہ اس میں کیا کیا لوازمات ہیں. عوام کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہوگا یا سکون کا باعث ہوگا، عوام کے لیے آسانیاں ہوگی، یا کس طرح عوام اس چیز کو لے کر بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. یہ آنے والے وقت میں، آنے والے سچویشن میں آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا آپ اس چیز کو وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو یہ گرین سرٹیفکیٹ ہے جو کہ آپ کو یہ مکمل فارمیلٹیز پوری ہونے کے بعد، آپ کی میجرمنٹ ہونے کے بعد، جی پی ایس میپ کے بعد، ہمسایوں سے تصدیق ہونے کے بعد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریونیو سے تصدیق ہونے کے بعد، 15 دن کے بعد کے اشتہار ہونے کے بعد دین جا کے یہ آپ ہی کی پراپرٹی کا آپ کو گرین سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا. اب ہم دعا گو ہیں یہ عوام کے حق میں بہتر ہو اور ہمارے ملک پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہو. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو معلومات کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دیے ہوئے نمبر پر آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.